Good morning everyone. Today we are going to learn about some basics property, some important property of centroid of triangle. ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने जाना था कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस के अगर कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों तो उस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज अबाउट सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखते हैं। पहली प्रॉपर्टी जैसे मैं लिखूँ तो फर्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। इफ द लिखेंगे इफ द coordinates of vertices of triangle are rational then coordinates of centroid of that triangle must be rational। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें कहा गया है कि अगर मान लो कोई ट्रायंगल दिया हुआ है और ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट रेशनल नंबर हैं तो जो ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होगा उसके कोऑर्डिनेट भी क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो इसके लिए हम लोग एक क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, सॉरी एक ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। ये मान लीजिए एक ट्रायंगल है। ये हमने एक ट्रायंगल लिया। ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1 y1। दूसरा वर्टेक्स क्या है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x2 y2। एंड तीसरा वर्टेक्स सी, इसके कोऑर्डिनेट क्या हैं x3 y3। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि x1 x2 x3 एंड y1 y2 एंड y3 आर रेशनल नंबर। ये सभी नंबर्स क्या हैं, ये सभी नंबर रेशनल नंबर हैं, रेशनल नंबर्स, ये रेशनल नंबर हैं। तो कहा गया है कि जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइड मान लो जी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही क्या होंगे, रेशनल होंगे। तो किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमने कैलकुलेट किया था, ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये x1 भी रेशनल है, x2 भी रेशनल है एंड x3 भी रेशनल है। तो सम ऑफ द रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो इसका मतलब ये न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे ये जो दिया हुआ है एक इंटीजर भी एक क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। क्योंकि किसी भी इंटीजर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर मैं ये 3 को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ p डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, p बाई क्यू के फॉर्म में इसको लिख दिया। तो ये 3 जो इंटीजर दिया हुआ है ये भी एक रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक रेशनल नंबर में एक दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हमें फाइनली क्या देने वाला है, ये भी एक हमें क्या रेशनल नंबर ही देगा। ठीक है, तो इसलिए सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा एक। अगर मान लो मैं बात करूं
सेंट्रॉइड के वाई कोऑर्डिनेट की, सेंट्रॉइड के वाई कोऑर्डिनेट की अगर मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट, सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट भी रेशनल हो जाएगा। क्यों रेशनल हो जाएगा? सिमिलरली जो हम लोगों ने ये एनालिसिस की है, जैसे वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा सेंट्रॉइड का, वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग लिखेंगे y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3 लिख लेंगे। इसमें यहाँ पे y1 रेशनल है, y2 रेशनल है एंड y3 भी रेशनल है। तो सम ऑफ द रेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर, तो ऊपर एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, और नीचे क्या है, ये 3 जो है वो इंटीजर है 3, तो ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि सभी इंटीजर्स क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि इंटीजर्स आर द सबसेट्स ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, तो नीचे भी रेशनल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3 को हम लोगों ने रेशनल एज ए रेशनल नंबर यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम लोग रेशनल नंबर से डिवाइड करें, इस रेशनल नंबर में हम लोग दूसरे एक रेशनल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या देगा, ये हमेशा एक रेशनल नंबर देगा। ठीक है, तो हमेशा ये याद रखना है हमें, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव टू रिमेंबर दीज ऑल द थिंग्स, कि किसी भी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट के वर्टिसेस अगर रेशनल हैं, ठीक है, अगर x1 y1 x2 y2 और x3 y3 ये रेशनल नंबर हैं, तो उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आते हैं सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? ठीक है, आई हैव टू इरेज दिस। I have to erase this। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको इरेज कर दिया। सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है, ये सेकंड प्रॉपर्टी मैं लिखता हूँ, if the midpoint, if the coordinates of, if the coordinates of a midpoint point of sides of a triangle are given, so we can calculate the centroid, calculate the coordinates of centroid of triangle, coordinates of centroid of that triangle, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल जैसे मान लो ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है। और दूसरी बात क्या कही गई है, इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट, इस साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। जैसे मान लो इसको मैं मान लेता हूँ पी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या दिए गए हैं, A1 B1, ठीक है। इस साइड का मिड पॉइंट AC का मिड पॉइंट मान लो मैंने Q मान लिया, और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, A2 एंड B2, ठीक है। और AB साइड्स का मिड पॉइंट मान लो मैंने R मान लिया, तो इस R का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हुआ है, A3 एंड B3। तो ये दे दिया गया है, और कहा गया है कि अगर ये दिया गया है तो हम लोग इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हम लोगों ने क्या किया है, इसके बाद हम लोगों ने इन सभी पॉइंट्स को, जो P Q R हैं, इन सभी पॉइंट्स को मिला करके एक ट्रायंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना लिया, सभी पॉइंट्स को मिलाकर ज्वाइंट करके एक ट्रायंगल बना लिया।
अब ये जो ट्रायंगल हमें मिला, मतलब मैं किस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं ट्रायंगल पी क्यू आर की बात कर रहा हूँ। ये जो ट्रायंगल हमें मिला इसको हम लोग क्या कहते हैं, मीडियल ट्रायंगल। मीडियल ट्रायंगल, ठीक है, इसको मीडियल ट्रायंगल कहते हैं। और जो मीडियल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, मान लो यहाँ पे इसका एक सेंट्रॉइड होगा जी, इसको मैंने जी से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसके कोऑर्डिनेट्स को क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से, ठीक है। अब ये जो मीडियल ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वही सेंट्रॉइड किसका होगा, ट्रायंगल ए बी सी का। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये इक्विवेलेंट होगा, सेम होगा सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैलकुलेट कर लेते हैं। सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर कैसे कैलकुलेट करोगे, अगर सेंट्रॉइड इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने का मेथड मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि जो ट्रायंगल पी क्यू आर है उनके सभी वर्टिसेस के एक्स कोऑर्डिनेट का हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर के सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डिवाइडेड बाई 3। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर के सभी वर्टिसेस के y कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, b1 प्लस b2 प्लस b3 डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, सेंट्रॉइड पी क्यू आर के ट्रायंगल पी क्यू आर के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को कैलकुलेट कर लिया। अब यही जो कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट होकर क्या आया, ठीक है, वो क्या होगा, क्या नाम है, ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी के सेंट्रॉइड्स के कोऑर्डिनेट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, थर्ड क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो आई हैव टू इरेज दिस, मुझे इरेज करना होगा इसको, देखो मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको इरेज किया। इसको भी इरेज कर देते हैं। ठीक है, मैंने इसको भी इरेज किया। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए हम लोग यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी है इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट of sides of a triangle are given, so we can calculate the coordinates of the vertices of that triangle। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अगर मान लो किसी ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हों, तो उस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसका वर्टेक्स ए, ये वर्टेक्स बी एंड ये वर्टेक्स सी। अब इसमें प्रॉब्लम में दिया क्या हुआ है,
प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि इनके वर्टिसेस, इनके साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। जैसे बी सी का मिड पॉइंट मान लो ये पी है और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, A1 B1, ठीक है। ए सी का मिड पॉइंट क्या है, ये क्यू है, साइड ए सी का मिड पॉइंट क्यू है और इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, A2 B2 है। और सिमिलरली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ साइड सिमिलरली द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी इज़, इसको मान लो R से रिप्रेजेंट कर दिया और इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हुए हैं, A3 और B3 हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस ट्रायंगल के सभी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं। तो मान लो अगर हम वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें, हम क्या करना चाहें, वर्टेक्स ए का क्या करना चाहें, वर्टेक्स ए का एक्स कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना चाहें, ये एक्स कोऑर्डिनेट हमें वर्टेक्स ए का कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिमिलरली इस वर्टेक्स ए पर मिलने वाले इस ट्रायंगल के दोनों साइड्स जो दी हुई हैं उनके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है, ऐड करना है। यानी हम क्या यहाँ पे ऐड करेंगे, A3 प्लस A2 और इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा इस वर्टेक्स ए के अपोजिट में जो इस ट्रायंगल की साइड के मिड पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा यानी A1 को, इसमें से A1 को ऐसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स ए के वाई कोऑर्डिनेट को भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें B3 प्लस B2 को ऐड करना होगा, B3 और B2 को ऐड करना होगा, B3 प्लस B2 और इसमें से सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा, हम लोग को B1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। B1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस ट्रायंगल के वर्टेक्स ए के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया। इफ़ यू वांट टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी, तो सेम प्रोसीजर इसमें भी हम लोग फॉलो करेंगे। क्या करना है, अगर मान लो वर्टेक्स सी के एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है तो इस वर्टेक्स सी पर मिलने वाले इस ट्रायंगल के दोनों साइड के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी A1 और A2 को ऐड करेंगे हम लोग, A1 प्लस A2, ठीक है। इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे वर्टेक्स सी के अपोजिट में जो इस ट्रायंगल की साइड है उसके मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, A3 को हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, B1, यहाँ पे B1 प्लस B2 को ऐड कर, B1 और B2 को ऐड करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 माइनस इसमें सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, B3 को। इस तरीके से हम लोगों ने वर्टेक्स सी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया। अगर वर्टेक्स बी के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो वर्टेक्स बी के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, बी के एक्स कोऑर्डिनेट को अगर हम लोगों को कैलकुलेट करना है तो क्या ऐड करेंगे, A3 प्लस A1, A3 प्लस A1, इसको A3 और A1 को ऐड कर दो और माइनस A2। बी के वाई कोऑर्डिनेट को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, B1 प्लस B3 प्लस B1 माइनस B2, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। दिया क्या हुआ था, इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए थे, मतलब P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था, यहाँ पे Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था और यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट दिया हुआ था। P Q R क्या है, यहाँ पे इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट है, ठीक है। हमने कैलकुलेट क्या कर लिया, इसकी सहायता से हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, इस ट्रायंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ हम लोग देखते हैं। ये चौथी प्रॉपर्टी है, ये क्या कहती है, तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी में एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है और ट्रायंगल के किसी दो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। मान लो वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x1 y1 और वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, x2
y2। एक चीज़ और दी हुई है कि इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड जी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। जी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, मान लो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस ट्रायंगल के थर्ड वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोगों ने एच और के से रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोट कर दिया, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, अगर मान लो इस ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं यहाँ पे, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फ़ा क्या है, सेंट्रॉइड जी का एक्स कोऑर्डिनेट, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 प्लस एच डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इससे हम लोग क्या निकाल लेंगे, एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 अल्फ़ा माइनस x1 प्लस x2, ठीक है। ऐसे ही बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों ने वर्टेक्स सी के एक्स कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। बीटा की वैल्यू ऐसे ही क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस के डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी 3। तो यहाँ से हम लोग k की वैल्यू निकाल लेंगे। k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बीटा माइनस y1 प्लस y2, ठीक है, y1 प्लस y2। तो इस तरीके से हम लोगों ने h की वैल्यू और k की वैल्यू यानी वर्टेक्स सी के यानी वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स के x और y कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी, 4 थी। अब एक और प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है, जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल है कोई एक, ट्रायंगल क्या है, ए बी सी, ए बी सी, ये फिफ्थ प्रॉपर्टी नंबर 5 है, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी क्या है कि अ मीडियन लिखेंगे, अ मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल into two equal parts, two equal parts having same area, ठीक है। ये प्रॉपर्टी थी। तो एक कोई मीडियन है इस ट्रायंगल का, मीडियन ले लेते हैं हम लोग, ये एक मीडियन है, इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, ए डी से, ठीक है। ये ए डी कोई मीडियन है। अब ये मीडियन क्या कर रहा है, इस पूरे ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, उन दोनों इक्वल पार्ट्स का एरिया क्या है, सेम है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो मीडियन है इस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए बी सी को, ट्रायंगल ए बी सी को दो अलग अलग ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, और इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, सेम होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, ये होगा। अब इसका एरिया इक्वल क्यों होगा, जैसे ट्रायंगल ए बी डी के एरिया को मैं लिखना चाहूँ, ट्रायंगल ए बी डी के एरिया को, तो मैं क्या लिखूँगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस क्या है, बेस बी डी है, और हाइट क्या है, एल्टीट्यूड सेम होगा। इस पॉइंट से अगर बी सी पे हम लोग कोई एल्टीट्यूड ड्रॉ करें, तो वो एल्टीट्यूड की लंबाई अगर एच है, तो इन दोनों ट्रायंगल के लिए, मतलब इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी कॉमन एल्टीट्यूड होगा, सेम एल्टीट्यूड होगा, यानी एल्टीट्यूड की हाइट इक्वल होगी। इसका क्या नाम है, एरिया क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी का एरिया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई बेस इंटू हाइट, ठीक है। सिमिलरली एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी का क्या आ जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई सी डी इंटू एच, ठीक है। यहाँ पे सी डी की वैल्यू बी डी के बराबर है, मतलब ये डिस्टेंस
इस डिस्टेंस के बराबर है। क्यों डिस्टेंस ये दोनों डिस्टेंस बराबर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे AD एक मीडियन है, तो ये D जो है, D BC का मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा। तो ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी? 5th थी। प्रॉपर्टी नंबर 5th थी ये। अब छठी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। आई हैव टू इरेज दिस। ठीक है, एक 6th प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या है? प्रॉपर्टी नंबर 6 है ऑल medians of a triangle of all medians, ऐसे लिखेंगे, all medians divide wide triangle into 6 equal parts, 6 equal parts having same area, having same area। ठीक है, कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये एक ट्रायंगल है, इसको ऊपर करते हैं। एक कोई ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल ABC। ठीक है, इनके मीडियंस को भी ड्रॉ कर लेते हैं। मीडियंस को ड्रॉ करने के लिए इनके मीडियंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने मीडियंस को ड्रॉ किया इनके। ठीक है, इनके मीडियंस को ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब क्या प्रॉब्लम में, क्या ये प्रॉपर्टी में क्या कहा जा रहा है कि ये जो ऑल मीडियंस डिवाइड ट्रायंगल इनटू 6 इक्वल पार्ट, ये सभी मीडियन क्या कर रहे हैं, इस ट्रायंगल को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, और सभी पार्ट्स का एरिया क्या है? इक्वल है। तो मान लो इस ट्रायंगल को मैं डिनोट कर दूं 1 से, और इस ट्रायंगल को 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, एंड इसको 5 एंड इसको 6 से डिनोट कर दूं, तो एरिया ऑफ, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, एरिया of triangle 1 is equals to area of triangle 2 is equals to area of triangle 3 and so on is equals to area of triangle 4 is equals to area of triangle 5 is equal to area of triangle 6। ये किसके बराबर होगा? 1/6 area of triangle ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थी। इसको हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, बट प्रूफ इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि इन सभी जितने भी 6 ट्रायंगल हैं, इन सभी 6 ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। ठीक है, एक छठी प्रॉपर्टी क्या है? छठी प्रॉपर्टी हो गई। अब एक 7वीं प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। सातवीं प्रॉपर्टी ये है, सातवीं प्रॉपर्टी क्या पढ़ेंगे? सेंट्रॉइड डिवाइड। इसमें क्या है? सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल, राइट, ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल
parts having same area, having same एरिया। ये जितनी भी प्रॉपर्टी मैं पढ़ा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इन प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके आईआईटी जेई में प्रॉब्लम्स पूछे जा चुके हैं पहले भी, और आगे भी पूछने की संभावना है, इसलिए इन प्रॉपर्टी को आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको सभी प्रॉपर्टी को याद होनी चाहिए। ठीक है, तो एक क्या कह रहा है कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स हैविंग सेम एरिया। तो ये जैसे कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ये कोई पॉइंट, मान लो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, ये जी है, इसको मैंने मान लिया सेंट्रॉइड जी के सेंट्रॉइड मान लिया। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेंट्रॉइड डिवाइड ट्रायंगल इंटू 3 इक्वल पार्ट। ये जी क्या है, जो ये जी मैंने यहाँ पे लिखा है सेंट्रॉइड है ट्रायंगल का, जिसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए जी बी, ये क्या इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, या इसको दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम कैसे आईआईटी जेईई में पूछेगा, कह देगा कि ट्रायंगल ABC है कोई, ठीक है, और ABC के इनसाइड एक कोई पॉइंट P है। ठीक है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल या मान लो कोई पॉइंट G है, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BGC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AGC है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट बताओ। ठीक है, तो आपको यहाँ वहाँ पे मालूम होना चाहिए जो पॉइंट P होगा वो क्या होगा, इस केस में सेंट्रॉइड होगा। अगर ये तीनों एरिया इक्वल हैं तो इस केस में पॉइंट जो G होगा वो क्या होगा, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होंगे, सेंट्रॉइड होगा। तो हम सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया रहेगा आपको, A के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, B के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और C के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रॉब्लम पहले आ भी चुका है और आने की संभावना भी है आगे। ठीक है, तो ये छठी प्रॉपर्टी, ये 7वीं प्रॉपर्टी थी। 8वीं प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं। एक 8वीं प्रॉपर्टी हम देखते हैं, ये 8th प्रॉपर्टी। 8th प्रॉपर्टी जैसे मान लो कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल क्या दिया हुआ है, ABC। ठीक है, ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इस ट्रायंगल का एक मीडियल ट्रायंगल भी दिया हुआ है। मीडियल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जो इस ट्रायंगल के साइड्स के मिड पॉइंट को कनेक्ट करने पर बनता है। ठीक है, मिड पॉइंट को अगर हम लोग कनेक्ट कर दें तो एक ट्रायंगल हमें मिलेगा। उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, मीडियल ट्रायंगल। जैसे मान लो इसको मैं लिखूं P, इसको Q और इसको R, तो ये जो ट्रायंगल PQR होगा वो क्या होगा, मीडियल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल। ठीक है, ये मीडियल ट्रायंगल होगा। तो इस केस में अगर मान लो इस ट्रायंगल का मीडियल ट्रायंगल को मैंने 1 से रिप्रेजेंट किया, इसको 2 से, इस ट्रायंगल को 3 से, इस ट्रायंगल को 4 से रिप्रेजेंट किया, तो एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 2
इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? ये 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा। ठीक है। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे कोई इस पॉइंट PQR का सेंट्रॉइड मान लो, यहाँ पे जी सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड G है, सेंट्रॉइड G मान लिया, तो सेंट्रॉइड डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। हमने पहले पढ़ा है सेंट्रॉइड क्या करता है, ट्रायंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर मैं लिखना चाहूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल RGP क्या होगा? ये 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा, PQR। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है? 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना है हमें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं लिखूँ RGP या RGQ या QGP, ये कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। यहाँ पे RGP लिख देता हूँ, RGP ये क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा, PQR। और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं, क्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/12 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये हम लोगों ने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली? हम लोगों ने अबाउट 8 प्रॉपर्टी पढ़ ली। 9वीं प्रॉपर्टी मतलब अभी करीब 10 प्रॉपर्टी और हैं, उन सभी प्रॉपर्टीज़ को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।